बाधा निर्माण होगी मार्ग में, संयम बनाए रखे कर्मों में। जीवन वजन कांटे समान होता है, उसमें एक साइड में परिश्रम तो दूसरी साइड में सफलता होती है। परिश्रम करने पर सफलता का पलड़ा नीचे झुकता है। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस समय काल में ध्यान में लेनी चाहिए। इस महीने संतुलन बनाए रखे, संयम रखे, विश्व को जीते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों का व्यक्तित्व इस काल में अत्यंत आकर्षक दिखेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आपने भी थोड़ा समझदारी से बोलना चाहिए। अधिक बोलना उचित नहीं है, लेकिन उचित स्थान पर अच्छा बोले, क्योंकि व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव इस माह के प्रथम सप्ताह में लाभ स्थान में विराजमान है। वे आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरे सप्ताह में 9 तारीख को वे नीच अवस्था प्राप्त करेंगे। इसलिए थोड़ा अधिक परिश्रम कर, संयम रखकर आपको विश्व जीतना है, ये बात ध्यान में लें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मंगल देव इस काल में आपकी राशि में विराजमान है। धन अधिपति जब राशि में विराजमान होता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्ति का विचार करता है, उस पर मार्ग खोजता है और सफल भी होता है, जिस कारण इस काल में पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। आपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में छोटी छोटी चीज़ों से विवाद हो सकते हैं, वहाँ पर आपकी मीठी वाणी काम आएगी। आपका एक स्मित हास्य भी वातावरण को प्रसन्न कर सकता है, ये ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातकों को इस महीने परिश्रम करने पड़ेंगे। शॉर्टकट मार्ग का उपयोग ना करें, क्योंकि ये महीना आपको कर्मयोगी बनाने वाला है। छोटी बड़ी यात्रा होगी, किसी काम के उद्देश्य से की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आप जो भी करेंगे उससे अचानक अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्ति के अवसर निर्माण होंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो घर को सजाने का काम हो सकता है। कुछ जातक घर का नवीनीकरण कार्य भी कर सकते हैं। वाहन का उपयोग करते समय ध्यान रखें, माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। माताजी का समाधान ही भाग्य होता है। वास्तु के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, इसलिए जिनकी उस दृष्टि से योजना बनी हो उन्होंने अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में नवंबर में अधिक प्रयास करें, आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। शिक्षा में आप तय करेंगे कि पढ़ाई में ऊंचाई प्राप्त करनी है, उस अनुसार परिश्रम भी करेंगे, जिस कारण आप पढ़ाई में प्रगति कर सकेंगे। प्रेम वीरों की दृष्टि से कहा जाए तो कभी थोड़ा सा गुस्सा, कभी अच्छी बातचीत, ऐसी स्थिति रहेगी, जिस कारण आपका रिश्ता अधिक मजबूत बनेगा। संतति से आनंददायी वार्ता प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं। प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग लेकिन दिसंबर महीने में निर्माण हो सकते हैं। वैवाहिक जातकों की दृष्टि से कहा जाए तो सौख्य बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ा संयम रखें, बोलने पर नियंत्रण रखें, परिवार को संभालें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में वक्री शनिदेव और नेपच्यून ग्रह विराजमान है, जिस कारण थोड़ी थकान और तनाव आएगा, इसलिए विश्राम करना आवश्यक है। लेकिन इस काल में आप प्रगति की दिशा में कार्यरत रहने वाले हैं। कर्ज धीरे धीरे कम होता है। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपका भाग्य उन्हें सफल नहीं होने देगा। फिर भी उस दृष्टि से सावध रहिए।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों को इस काल में नई जिम्मेदारियां मिलेगी। आपके काम से वरिष्ठ प्रभावित होने वाले हैं। व्यावसायिक जातकों को नए करार या प्रोजेक्ट मिलेंगे। सर्विस सेक्टर में कार्यरत जातकों को अपने ग्राहकों से प्रशंसा सुनने मिलेगी। संक्षेप में सभी मोर्चों पर यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो हवामान में अनिश्चितता रहेगी, लेकिन इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। कहती ही वास्तविक शक्ति है, ये बात आप सिद्ध करने वाले हैं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका मन पुरानी यादों में खोया रहेगा। आपको पुरानी बातें याद आएगी, लेकिन स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। पुराने मित्रों के साथ बातचीत करें, आपके लिए आनंददायी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव स्वयं विराजमान है। 2 तारीख को भाग्य अधिपति आपकी राशि में आने वाले हैं। महीने के दूसरे पखवाड़े में गुरुदेव आपके कर्म स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। भाग्य स्थान, कर्म स्थान, लाभ स्थान, आपका व्यक्तित्व, पंचम स्थान, षष्ठ स्थान, ये सभी इस काल में आपके लिए सकारात्मक होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मों में अचानक से बाधा निर्माण होगी, लेकिन कर्म को रोकना असफलता को आमंत्रण देने जैसा होता है। इसलिए भले ही बाधा उत्पन्न हो, फिर भी धैर्य रखें, संयम रखें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। महाभारत में अर्जुन ने गीता को ज्ञान मिलने के बाद ही युद्ध करने का निर्णय लिया। उसके मन में कई आशंकाएं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू केवल कर्म कर, उसके परिणामों को मुझ पे छोड़ दे। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस समय काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। वास्तव में ये बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। काम में बाधाएं आती रहेगी, लेकिन प्रयास और विश्वास से विजय प्राप्त होता है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के प्रथम सप्ताह में आपके राशि स्वामी शुक्रदेव लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत लाभकारी स्थिति मानी जाती है। लेकिन दूसरे पखवाड़े में आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। हाथ में आई हुई सफलता निकल जाएगी। अपना काम होगा या नहीं जैसे प्रश्न मन में निर्माण होंगे, लेकिन प्रसन्नता से रहे। अभी नहीं तो अगले महीने आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण अप्रत्याशित खर्च निर्माण होंगे। घर, वाहन, दस्तावेज से संबंधित खर्च निर्माण होंगे। बड़ी यात्रा होने की भी संभावना है। यात्रा करते समय पेपर वर्क उचित न होने के कारण उसमें विलंब होने की भी संभावना निर्माण हो रही है। तुला राशि के जातकों ने एक ही बात ध्यान में लेनी चाहिए कि संतुलन ही सामर्थ्य है और संयम से ही आपका विजय प्राप्त होगा। आपको इस शास्त्र का अध्ययन करना हो तो अपने इसी चैनल पर ज्योतिष प्रवीण ज्योतिष विशारद के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसके द्वारा आप शास्त्र का शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात हर समय ज्योतिषी के पास जाने की अपेक्षा आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं ही कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 5, 14 और 23 ये दिन विशेष सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 3, 11, 21 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़े परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है।
अपने इस चैनल पर परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्र में से रोज एक मंत्र इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर रोज एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे सारे उत्सव हैं। इस काल में अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने शुक्र देव की शुभता के लिए कमल का फूल और चीनी का दान करना चाहिए। साथ ही ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। घर में की जाने वाली पूजा कही जाए तो कोजागिरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करें। साथ ही आपने श्री सूक्त का पठन करना चाहिए। इसके अलावा लव स्टोन ये ब्रेसलेट भी धारण करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र, जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 से महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।